किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। मैंने कहा कि मेरी उम्र दो तरह से है। एक तो कॉस्मिक उम्र है, यानी कि मेरी उम्र जो है वो अनंत है, इंडेफिनिट है मेरी उम्र। लेकिन अगर सिर्फ धरती की बात करूं, अस्तित्व की बात करूं, तो मेरी उम्र मात्र 28 वर्ष है। तो उसने कहा दूसरी बात बताइए, जो आपकी उम्र अनंत, यह परिभाषित करिए, अनंत कैसे हुई आपकी उम्र। मैंने कहा देखिए, आत्मा जो आपके शरीर में है, या आपका जो शरीर जिस ऊर्जा से चल रहा है, वह ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। सीधी सी बात है, यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है और ब्रह्मांड अनंत काल से है। हमारी आकाश गंगा है, उसके बाद सौरमंडल है, उसके बाद हमारी धरती है। अगर धरती का ही हम हिस्सा हैं तो धरती की उम्र 4.5-5 अरब साल है, तो हमारी उम्र भी यही हुई। लेकिन हम धरती का हिस्सा थे, बस हमें अस्तित्व को समझने का और इस संसार को देखने का, अनुभव करने का मौका यदि मिला है तो इस मनुष्य जीवन में मिला है। और यह जीवन, यह समय मिला है मुझे मात्र 28 वर्षों से। तो उसने कहा कि आपकी भाषा भी बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि विज्ञान के नियमानुसार अगर देखा जाए तो ऊर्जा न तो पैदा होती है, न ख़त्म की जा सकती है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है हमारी ऊर्जाएं। ये समझ लीजिए, हमारी ऊर्जा जिससे हमारा शरीर चल रहा है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है पूरे संसार में, और यह क्रम चलता रहता है और ये अनंत काल से चलता आ रहा है। बस कुछ वर्षों से मुझे मौका मिला कि मैं इस ऊर्जा के माध्यम से ये शरीर मिला और मैं इस संसार को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, अस्तित्व का अनुभव कर सकता हूँ। बस यही एक बात है। और दूसरी बात, हम जन्म और मृत्यु के बीच में ये जो क्षण मिला हुआ है, यही जीवन है। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो होता क्या है कि आप मृत्यु के समय घबरा जाते हैं और मरना नहीं चाहते। कोई नहीं मरना चाहता। और लेकिन यदि संसार में सब लोग अमर हो जाएं, जहाँ तक उम्र की बात है, अगर मैं कहूँ कि अनंत काल तक लोग जिएं, जहाँ तक मैंने पहले कहा था, तो इस पूरी प्रकृति का नियम टूट जाएगा और धरती अपना अस्तित्व खो देगी। इसको ऐसे समझें कि यह एक जीवन चक्र है, चलता रहता है। और यह जीवन चक्र यदि रुक जाए, कोई भी जीव धरती पे न मरे, अमर हो जाए, तो धरती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम परमात्मा को हमेशा हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमें जीवन मिला, हमें परमात्मा ने मौका दिया इस पूरे संसार को समझने का। इसके हम सबसे बड़े धन्यभागी हैं। हम जानते हैं कि हम जीवन के लिए भी धन्यवाद नहीं करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, तो चर्च जाते हैं, तो हम लोग जीवन का धन्यवाद नहीं करते। अपने जीवन से जुड़ी समस्याएं भगवान को, परमात्मा को, अपने पूज्य को, आराध्य को बोलते रहते हैं कि ये परेशान है, वो परेशान, ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो। लेकिन इससे होता क्या है? तुम उन चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं करते जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है। तुम जीवन से भी शिकायत करते हो, तो मृत्यु आने पर भी तुम शिकायत ही करोगे कि आपने मृत्यु क्यों दे दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, यह गलत हो गया। यह समझ लीजिए आप, ये बहुत गलत हुआ। तुम उससे भी असंतुष्ट रहते हो और संसार को समझे बिना ही चले जाते हो।
हमें जीवन के प्रति धन्यवाद रहना चाहिए। और अगर हम जीवन के प्रति, जन्म के प्रति अगर हम अस्तित्व में हैं, अनुभव कर रहे हैं संसार को, उसके प्रति अगर हम धन्यभागी नहीं हैं परमात्मा से, उसके लिए भी हम अगर शिकायत कर रहे हैं, तो हम मृत्यु के समय भी करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन हमें मृत्यु के समय, अगर हम जिस दिन से जन्म का भी, अपने जीवन का भी परमात्मा से हर पल धन्यवाद करते रहें, तो हम मृत्यु के समय भी उन्हें धन्यवाद कर पाएंगे कि परमात्मा तूने बहुत अच्छा जीवन दिया और अब मृत्यु दे रहा है, तो इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो आप पहले तो जन्म को ही नहीं स्वीकार करते हैं, तो आप मृत्यु को कैसे स्वीकार करेंगे? एक दिए से हमें समझना चाहिए, एक दीपक से हमें समझना चाहिए कि वो एक दिए का उदाहरण हमें लेकर के समझना चाहिए कि जब दिए की लौ जलती है तो वो हमारा जीवन है, हमें प्रकाश उत्पन्न करना चाहिए उसी की भांति। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग दिए तो जलाते हैं लेकिन दिए के सही संदेश को नहीं समझते हैं। उस दिए में और हमारे जीवन में एक समानता है, हमें भी जलना है उस दिए की भांति, लेकिन जल करके दिया क्या देता है? प्रकाश देता है। तो हमें प्रकाश का ही चारों तरफ फैलाव करना चाहिए। जीवन ऐसा हो कि प्रकाश छोड़ के जाओ, लेकिन आप शिकायत करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन आप हमेशा जल रहे हैं, आप हमेशा तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन आप धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, आप प्रकाश नहीं दे रहे हैं संसार को, परमात्मा को। तो आपको प्रकाश देना चाहिए इस पूरे संसार में, आपका कर्तव्य, यही नियम है संसार का कि आप जलें और प्रकाश दें। वो दिया कहता है कि जब तक तेल है, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, तब तक वो जलना है, उसके बाद उसे बुझ जाना है। उसने अपना कर्तव्य निभा दिया, उसने वो जला तो उसने संसार को प्रकाश दिया। और आप जानते हैं प्रकाश एक ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है। उसने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं। लेकिन हमें जन्म और मृत्यु दोनों के लिए परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो हमारा जीवन खराब है, हे परमात्मा तूने क्या किया? परमात्मा ने तो बहुत अच्छा किया कि तुम्हें जीवन दिया, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? अब उस जीवन को आप किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितने धन्यभागी हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जाते हैं अपने परमात्मा के स्थल पर, पवित्र स्थल पर, पूज्य स्थलों पे जाते हैं, तो वहाँ पर मांगते हैं कि ये दो, वो दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। परमात्मा आपकी अगर सुनने लग जाए उन सब चीज़ों को जो बेफजूल की आप मांगते हैं, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। परमात्मा आपको वही देता है जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपको मिलना चाहिए। और ये प्रकृति ही यह कार्य करती है। अगर आप आम के बीज बोएं तो प्रकृति वहाँ पे उस बीज से नीम के पेड़ नहीं उगाएगी। अगर आप नीम के बीज बोएं तो ये प्रकृति उससे आम के पेड़ नहीं उगाएगी। उस बीज से, नीम के बीज से नीम ही उगेगा, आम के बीज से आम ही उगेगा, बबूल के बीज से बबूल ही उगेगा। आपके अंदर वो गुणधर्म आ जाता है, जैसा आप संसार को देते हैं, जैसा आप अर्पित करते हैं। आप संसार को अच्छा अर्पित कीजिए, चारों तरफ खुशियाँ बांटिए, आनंद बांटिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी वो चीज़ें वापस आ रही हैं। यह संसार का नियम है, सच्चा नियम है संसार का। आपका उम्र कुछ भी हो सकता है, उम्र मायने नहीं रखता है। मैंने पहले ही कहा कि आप अनंत काल से इस संसार में हो, लेकिन आपको मौका मिला इस संसार को समझने का, खुद को समझने का, अध्यात्म में आने का और इस संसार में प्रकाश फैलाने का, आनंद देने का, आनंद लेने का, खुशियाँ देने का। तो इसे आप मत गंवाइए, इसे आप ज़रूर और ज़रूर भोग के जाइए। क्योंकि किसी दार्शनिक ने कहा है कि
परमात्मा आपसे ये ना पूछेगा कि तुमने इतनी तकलीफ़ें क्यों उठाई, तुम इतनी शिकायतें क्यों किए, तुमने इतने पाप क्यों किए संसार में। परमात्मा का बहुत बड़ा दिल है। परमात्मा तुमसे पूछेगा कि मैं तुम्हें आनंद लेने के मौके दिया तो तुमने आनंद क्यों नहीं भोगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।